अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको आपका फेवरेट शेफ फारूक बेस्ट वेस्टर्न प्रीमियर से आपको जो आज रेसिपी लेके आया हूँ वो है वाइट में चिकन जलफ्रेजी। आपने रेड में तो ट्राई की होगी, लेकिन आपने कभी फैसलाबादी जलफ्रेजी वाइट में कभी ट्राई नहीं की होगी, तो ये आपके लिए एक बड़ा यूनिक रेसिपी है। तो आप इसको जरूर एंजॉय कीजिएगा, बनाइएगा और फिर अपने कमेंट्स दीजिएगा और साथ पिक्चर्स भी शेयर कीजिएगा। मैं इसी रेसिपी के रिलेटेड चीज़ें जो है वो और भी बनाऊंगा। आगे रमज़ान आ रहा है, उसकी भी सीरीज शुरू करेंगे, तो अभी इस रेसिपी को शुरू करना जा रहा हूँ। उसके लिए आपको जो चाहिए वो उसमें चिकन चेस्ट के पीस है। ये मैंने चिकन चेस्ट लिया है, इसको मैं इस तरह से, ये देखिए गाइस, ये मैंने इसके चिकन के 2 पीसेस करके इस तरह पतले पतले इसके आपने पीसेस काट लिए हैं। जूलियन कटिंग के अंदर आपने इस तरह से इजीली इसको इस तरह से काट लेना है। पतले पतले और लंबे लंबे पीस जो है वो आपने इस तरह से काट लेना, इसको इस तरह से काट के तो ये आपने रेडी कर लेना। बाकी आपको मैं इसका प्रोसेस समझाता हूँ, बड़ा इजी है। और उसके लिए जो हमें ऑनियन रिक्वायर्ड है, तो ये इसकी चीज़ों के ऊपर मैं बात करता हूँ। आपको ब्लैक पेपर रिक्वायर्ड है, ज़ीरा, नमक और वाइट पेपर, और साथ में ये प्याज, टमाटर और कैप्सिकम। ये देखें, मैं अब इसके लिए प्याज जो है वो चाहिए, इसको बिल्कुल बारीक आपने प्याजों को काटना है ताकि आपकी जो ग्रेवी बने, सॉस बने, तो उसके अंदर ये आसानी के साथ जो है वो पक जाए। इसके जो टमाटोज हैं इनको सिंपली आपने इस तरह से स्टिक वाइज काट लें जूलियन फॉर्म में। सीड निकाल देंगे टमाटर की। गाइस ये देखें, इसी तरह सेम पतली पतली शिमला मिर्च जो है वो मैंने काट ली। असल में ये जो रेसिपी आज एक जो हमारा एक व्यूअर है उसने स्पेशल रिक्वेस्ट किया और उसी की रिक्वेस्ट के ऊपर ये मैं तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है हमें उसका भी ख्याल करना है। ये देखें, ये बिल्कुल फाइनली चॉप्ड लहसुन है, ये ऑनियन है। ये देखें, ये मेरे इस तरह मैंने काटे हैं कि मेरी आंखों में से आंसू नहीं आए। तो आपने भी इसी तरह काटने ताकि इसकी जो झिल्ली है वो डिस्टर्ब ना हो और आंखों में से आंसू ना आए। उसके बाद ये शिमला मिर्च पतली पतली काट लिए, टमाटो काट लिए, चिकन काट लिए। अब हम मेन रेसिपी की तरफ जाते हैं। उसके लिए हमें एक पैन रिक्वायर्ड है और ऑयल रिक्वायर्ड है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। ये आपने ये पैन लिया, कोई भी पैन आपके पास है, नॉन स्टिक है तो बहुत अच्छा है, अगर आपके पास रॉट आयरन का है तो वो बहुत अच्छा है। तो एक ये मैंने भर के स्पून ऑयल का लिया और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा ऑयल को गर्म करूंगा और उसके बाद मैं इसमें जो है, ये देखें ऑयल गर्म होना शुरू हो गया। तो यूं ये ऑयल गर्म होता है, कभी कोशिश कीजिएगा कभी ऑयल हमेशा थोड़ा सा आपका गर्म ही चाहिए, क्योंकि अगर आप ठंडे ऑयल में डालेंगे तो जो है ऑनियन जो है वो सही तरीके से कैरमलाइज नहीं होगा, तो अपना पानी जो है वो छोड़ देगा, तो वो फिर सही से कैरमलाइज नहीं होगा। आप ये देखें ऑयल गर्म हो चुका है, आवाज़ आना शुरू हो गई है। इसमें मैं ये तकरीबन 1 कप जो मैंने प्याज किया, ये मैं 200 ग्राम चिकन की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपने उसके मुताबिक इसको रेसिपी को वेट के मुताबिक बढ़ाना है। तो इसमें मैंने ये जो ऑनियन शामिल करके इसको मैं सौटे कर रहा हूँ और इसके बाद मैं इसमें जो है ये चिकन ऐड कर दूंगा। हमें इसको ब्राउन नहीं करना, क्योंकि इसको व्हाइट रखना है, तो इसको कलर को ब्राउन नहीं करना। तो या मैं इसमें जो हमारा चिकन है ये ऐड हो चुका है। मैं बड़े प्यार से इसको मिक्स कर रहा हूँ ताकि चिकन जो है वो ज़्यादा टूटे ना। तो आप ये देख रहे हैं चिकन जो है वो बड़ा, ये देखें, ये हमारा चिकन जो है वो फ्राई हो रहा है। साथ में ये जो ऑनियन है ये भी फ्राई हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा कि इसको मैं इसको स्ट्रेन करूँगा पानी को। इसका पानी जो है वो खुश्क हो रहा है, चिकन भी बिल्कुल पक रहा है, फ्राई हो रहा है। इसके बाद इसको हम इसका जो ऑयल है वो ड्रेन आउट करेंगे। देखें, ये मैं इसके अंदर एक जो ग्रीन चिली जो है वो इसमें शामिल कर रहा हूँ ताकि इसका भी जो टेस्ट है वो चिकन के अंदर शामिल हो जाए। ये देखिए चिकन जो है अब अपना कलर पकड़ना शुरू कर रहा है और प्याज भी जो है वो क्रिस्प हो रहे हैं। तो अब इसको हम जो है वो ड्रेन आउट करेंगे ऑयल को। इसके लिए जो है हमारे पास ये स्ट्रेनर है, आपके पास भी इस तरह का कोई स्ट्रेनर हो तो आप उसमें दूसरे पैन में करके ऑयल को, ये देखें नीचे ऑयल जो है वो निकल गया ऑलमोस्ट।
अब इसी पैन में इसको दोबारा से मैं शामिल कर रहा हूँ और इसको अब आंच को हल्का करके इसमें मैं जो हमारी सीजनिंग है वो ऐड करूँगा। इसके अंदर मैं जो अब सीजनिंग है वो ऐड करूँगा। सीजनिंग के लिए जो है आपको इसमें हाफ टी स्पून इसमें जीरे की, ब्लैक पेपर क्रश हाफ टी स्पून, व्हाइट पेपर हाफ टी स्पून और सॉल्ट हाफ टी स्पून। इसमें मैंने ये तीनों चीज़ों को शामिल कर दिया और इसके बाद मैं इसमें आपने फुल फैट क्रीम जो है वो मार्केट से लेनी है। और अब इसमें साथ ही जो हमारे पास कैप्सिकम टमाटोज कटे हुए हैं ये भी इसमें ऐड कर रहा हूँ ताकि जो है इसका कलर और इसमें जो है वेजिटेबल क्रंची हो जाए। देखें अब इसको थोड़ा सा सौते करके मैं इसमें अब क्रीम ऐड करूंगा। आपने क्रीम लेके इसको इस तरह से डालनी और उसको फिर अच्छे से मिक्स कर लेना। क्रीम जब भी इसमें ऐड करें तो उसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन कर लें और जब मिक्स हो जाए तो फिर आपने इसको थोड़ा सा टेम्परेचर को बढ़ा देना। और ये देखें तमाम चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अभी जो ही क्रीम अपना ऑयल छोड़ेगी तो इसका फिर लुक जो है वो एक खूबसूरत लुक बन जाएगी। रेड चिली पाई या चिली होल चिली के लिए मैं इसमें होल चिली भी ऐड कर रहा हूँ। गाइस ये हमारा वाइट जलफ्रेजी रेडी है। इसके ऊपर कोरिएंडर में ऐड कर दिया। अब इसकी हम प्लेटिंग करेंगे। देखिए कितनी खूबसूरत जो है जलफ्रेजी रेडी होगी और साथ में ये कोरिएंडर इसकी गार्निश पे और हल्की सी क्रीम इस पे हम जो है वो सेंटर में ड्रॉप करेंगे। और पिंच ऑफ ब्लैक पेपर इसके ऊपर इस तरह से लगाएंगे। गाइस ये देखें वाइट क्रीमी जलफ्रेजी चिकन रेडी है। अपने बच्चों को बना के दें और प्लीज़ अपनी जो फीडबैक है वो ज़रूर दीजिएगा। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। आप मुझे करेज करेंगे तो मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ लेके आऊँगा। इस जलफ्रेजी की खासियत ये है कि इसको बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान तमाम जो लोग हैं वो इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसकी स्पाइस लेवल कम है क्योंकि इसमें रेड चिली नहीं है, तो आप इसके अपनी टेस्ट के मुताबिक इसमें स्पाइस लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो इसको इसका टेस्ट करके भी बताता हूँ एक इसका कैसा टेस्ट। आला सुपर। आपने इसको जरूर ट्राई करना है, कमेंट देना है और बताना है ताकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी और रेसिपीज लेके आए।